गुड मॉर्निंग एवरीवन। चलते हैं हमारे आज की करंट अफेयर्स 23 अप्रैल 2020 करंट अफेयर्स को 10 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन को आपके साथ डिस्कस करेंगे और कुछ स्टैटिक भी आपको बताते चलेंगे। तो आज का जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि हुवेई जो टेलीकॉम कम्युनिकेशन है इंडिया में, उसके नए सीईओ चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर किसको अपॉइंट किया गया है। पूछा गया कि हुवेई की जो टेलीकॉम कम्युनिकेशन है, क्योंकि चाइना की एक कंपनी है, तो उसके नए सीईओ को किसे अपॉइंट किया गया। तो यहाँ पे जो हमारा आंसर हो जाएगा हुवेई टेलीकम्युनिकेशन इंडिया ने डेविड ली को अपॉइंट किया, डेविड ली एज ए चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। इनके पहले जो थे, अगर पूछेगा इनके पहले, तो जय चेन थे, जे चेन, JAYCHEN, जे चेन उनका नाम था। और उनको प्रमोट कर दिया गया टू हैंडल एशिया पैसिफिक लेवल बिजनेस रोल, जो कि एशिया पैसिफिक लेवल बिजनेस रोल जितना होगा उनको दे दिया गया। ये हुआ क्यों है कि ये जो हुवेई कंपनी है, ये 5G लॉन्च करने वाली है इंडिया में, तो उसका देख के उसको एक स्ट्रेटेजी मान के कि इंडिया में ज्यादा से ज्यादा बिजनेस बढ़ाया जाए, क्योंकि अभी 4G में हम लोग चल रहा है, तो 5G में ले जाने में ज्यादा उसको कस्टमर मिलेगा, तो ताकि इंडिया पे ज्यादा फोकस करे। साथ ही एक न्यूज आज आपको बता दे कि आज ही ये न्यूज आया है कि आप अगर ब्रिटेन और यूके में देखेंगे तो हुवेई को ऐसे कहा जा रहा है कि हुवेई कंपनी जो है चाइना गवर्नमेंट के लिए काम कर रही है और डेटा लीक कर रही है। तो इससे हो सकता है कि ये कंपनी आगे ना चल पाए या फिर 5G लॉन्च ना भी हो अलग अलग कंट्रीज में। ये ब्रिटेन का केस है, हम आपको बता रहे हैं, जब ये न्यूज वीडियो शूट कर रहे तो उसी समय हमको न्यूज मिला है। चलते आज के हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डेपोरिजो ब्रिज जो है कंस्ट्रक्ट हुआ है बाय बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन, BRO जो हम लोग का है, वो किस स्टेट में है। तो यहाँ पे जो हमारा आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। ये जो ब्रिज है अरुणाचल प्रदेश में बनाया गया है, सुबानश्री रिवर के ऊपर, सुबानश्री नदी के ऊपर बनाया गया अरुणाचल प्रदेश में। और ये ब्रिज बहुत इंपॉर्टेंट ब्रिज है। किसके लिए बनाया गया, ताकि हम लोग अपना जो अरुणाचल से जो चाइना का बॉर्डर लिंक होता है, तो वहां पे हमेशा एक ट्रांसपोर्टेशन को लेकर खतरा रहता था कि कैसे वहां पे पहुंचा जाएगा, क्योंकि पहाड़ है, पूरा हिमालय से घिरा हुआ, तो वहां एयरपोर्ट की भी सुविधा नहीं है। तो ऐसा है कि उस ब्रिज को ऐसे बनाया कि 3,000 ट्रूप्स को एक दिन में डिप्लॉय कर सकते हैं लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के पास में, इंडिया चाइना के पास जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है। और इसको जो अरुणाचल के सीएम है पेमा खांडू ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग लिंक के द्वारा चीफ मिनिस्टर ने उसको ओपन इनोग्रेट किया है, लॉकडाउन के अंदर ही, लेकिन इसको इनोग्रेट कर देगा। ये ब्रिज का स्टार्टिंग बनाने के लिए राजनाथ सिंह भी वहां पे गए थे, तो अब इसको इनोग्रेट कर दिया। जब इसको बनाना स्टार्ट हुआ था, तो उसके बाद अब ये बन के तैयार हो चुका है। और ये अरुणाचल प्रदेश में, आपको बता दें यहाँ से कुछ स्टैटिक क्वेश्चन। तो अरुणाचल प्रदेश का सीएम का नाम आपको पता चल गया कि पेमा खांडू है। अगर गवर्नर का नाम पूछता है तो वो जगह ब्रिगेडियर BD मिश्रा। अगर जम्मू कश्मीर में नेक्स्ट ऑप्शन देखे तो हिमाचल प्रदेश है, तो हिमाचल प्रदेश का सीएम का नाम है जयराम ठाकुर और उनके जो गवर्नर है बंडारू दत्तात्रेय। नेक्स्ट आ गया कि अगर सी पूछे जम्मू कश्मीर अब एक यूनियन टेरिटरी बन चुका है, क्योंकि जब से एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 हुआ तो अब यूनियन टेरिटरी में आता है। तो यूनियन टेरिटरी की बात करें तो जम्मू कश्मीर अब क्या हो गया, यूनियन टेरिटरी। तो वहां पे अब सीएम तो है नहीं, वहां पे लेफ्टिनेंट गवर्नर है, तो जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर GC मुर्मू है। उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड क्या है, उत्तराखंड में अभी सीएम का बात करें तो त्रिवेंद्र सिंह रावत है, और अगर गवर्नर पूछे तो गवर्नर वहां पे हो जाएगा बेबी रानी मौर्य। तो चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 3 नंबर जो क्वेश्चन है कि एन कामाकोडी किस बैंक के MD और CEO अपॉइंट हुए। यहाँ पे पूछा है किस बैंक के MD और CEO एन कामाकोडी को अपॉइंट किया गया। तो यहाँ पे हमारा आंसर जो हो जाएगा सिटी यूनियन बैंक के MD और CEO अपॉइंट किया गया। देखिए रिजर्व बैंक ने इसको अप्रूवल दिया, उसके बाद से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग और वीडियो ईमेल के थ्रू रीअपॉइंटमेंट हुआ एन कामाकोडी को एज द MD एंड CEO ऑफ द बैंक। उनको MD और CEO ऑफ द बैंक सिटी यूनियन बैंक को अपॉइंट किया गया। और ये रीअपॉइंटमेंट है एक्चुअली, कि पहले भी ये थे तो फिर से 3 साल के लिए अपॉइंट कर दिया गया। अब एन कामाकोडी के बारे में बता दें आपको, तो ये पहले डेप्यूटी जनरल मैनेजर के तौर पे सिटी यूनियन बैंक को ज्वाइन करते हैं 2003 में। उसके बाद जनरल मैनेजर के पोस्ट पे 2005 में जाते हैं, और फाइनली वो बन जाते हैं अभी एक MD और CEO, मैनेजिंग डायरेक्टर और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ द बैंक। अब जो 3 ऑप्शन जो यहाँ पे है, 3 ऑप्शन जो है उसका भी MD और CEO हमको जानना होगा। तो MD अगर पूछे कि इंडियन ओवरसीज बैंक के कौन है, तो कर्णम शेखर है। अगर लक्ष्मी विलास बैंक का बात करें तो S सुंदर है, और क्रूर व्यास बैंक का बात करें तो PR शेषद्री जो उनके MD और CEO है। तो ये हमारा कुछ स्टैटिक रिलेटेड क्वेश्चन है कि अपॉइंटमेंट या फिर MD और CEO एग्जाम में पूछता है, बैंक एग्जाम में बहुत सारा। तो आपको जो बाकी 2-3 ऑप्शन था उसके बारे में हम बता दिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 4 नंबर का क्वेश्चन है कि किस स्टेट ने लॉन्च किया 3rd एडिशन का सुजलम सुफलम जल संचय अभियान। ये पूछा है कि किस स्टेट ने लॉन्च किया है सुजलम सुफलम जल संचय अभियान, 3rd एडिशन था, ताकि अपने वाटर बॉडीज को डिपेंड कर सके स्टेट में, डिपेंड करने के लिए, मतलब ज्यादा से ज्यादा उसमें वाटर स्टोरेज का कैपेसिटी बढ़ाने के लिए। तो यहाँ पे जो हमारा आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा गुजरात। गुजरात ने स्टार्ट किया। लॉकडाउन के
कोरोना वायरस के आउटब्रेक के बाद एमिड ऑफ द लॉकडाउन गुजरात के चीफ मिनिस्टर विजय रूपाणी जो है उन्होंने ग्रीन सिग्नल दे दिया है कि थर्ड एडिशन का जो गवर्नमेंट का सुजलम सुफलम जल संचय अभियान है उसको हरी झंडी दे दिया है और वो चालू हो जाएगा, ताकि वाटर बॉडीज जो है उनमें ज्यादा से ज्यादा वाटर को हम लोग स्टोर कर सके बिफोर द मानसून के पहले उसको रेडी कर सके, हम लोग ज्यादा से ज्यादा वाटर स्टोर कर सके। आपको बता दें कि वहां पे गुजरात में पानी की बहुत दिक्कतें होती है, इसी की वजह से वो लोग वाटर स्टोरेज कैपेसिटी करते हैं और इंक्रीज करने की कोशिश कर रहे हैं और ये तीसरा एडिशन चल रहा है। आपको इसके साथ और बता दें कि ये स्कीम जो है 10 जून तक चलेगा और इसमें क्या क्या होगा, तो लेक्स, डैम्स या फिर रिवर्स जितना है उसमें से सिल्ट जितना होता है, सिल्ट जो कि पत्थर उत्तर निकाल दिया जाएगा या फिर लेक्स को डीप किया जाएगा और गड्ढा किया जाएगा ताकि उसमें ज्यादा से ज्यादा पानी भर सके। साथ ही साथ आपको बता दें कि इसमें पीपल्स का पार्टिसिपेशन तो इन्वॉल्व होगा ही होगा और उसके साथ ही इन्वॉल्व हो जाएगा मनरेगा के, ये मनरेगा के तहत भी काम होगा। अब ये मनरेगा आपको पता है कि 2005 में आया था, महात्मा गांधी का जो एक नाम पे जो योजना शुरू किया था मनरेगा वो 2005 में आया था। उसके बाद आपको बता दें कि यहाँ पे ये लोग इंक्रीज इस बार जो है स्टोरेज कैपेसिटी इंक्रीज कर दिया 23,000 लाख क्यूबिक फीट और ये जस्ट कैसे हुआ है, डीपनिंग ऑफ लेक्स, चेक ऑफ डैम्स और रिवर रिजर्वेयर्स को बढ़ा के ये लोग किया है, ताकि गुजरात के गवर्नमेंट ने किया, एक्चुअली उनके पीपल और मनरेगा के लोगों के साथ ये जो इनिशिएटिव लिया ताकि ज्यादा से ज्यादा पानी को वाटर को स्टोर कर सके, क्योंकि सूखा जब पड़े तो उनको दिक्कत ना हो। तो ये था हमारा एक क्वेश्चन रिलेटेड टू सुजलम सुफलम जल संचय अभियान और अभियान रिलेटेड क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर गुजरात का गवर्नर का बात करें तो आचार्य देवव्रत हैं वहां के गवर्नर प्रेजेंट में। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इंटरनेशनल मदर डे कब मनाया जाता है, हर साल इंटरनेशनल मदर डे कब मनाया जाता है। तो यहाँ पे जो हमारा आंसर हो जाएगा कि इंटरनेशनल मदर डे 22 अप्रैल को हर ईयर मनाया जाता है। और ये क्यों मनाया जाता है कि हम अर्थ के और इसके इकोसिस्टम जो है उसको रिकॉग्नाइज कर सके, क्योंकि हमारा होम है, एक्चुअली अर्थ हमारा घर है, अर्थ नहीं रहता तो हम रहते कहाँ, लाइफ एग्जिस्ट ओनली ऑन अर्थ। तो ये नेसेसरी है ताकि हम अपना प्रमोट कर सके हार्मोनी विद द नेचर एंड द अर्थ। इसीलिए तो हमको नेचर को मिला के चलना है, ज्यादा से कम जितना हो सके पोल्यूशन को अवॉइड करना है। तो ये मनाया जाता है नेचर इंटरनेशनल मदर अर्थ डे। अब ये एस्टेब्लिश हुआ था 2009 में बाय यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में इसको एस्टेब्लिश किया था 2009 में। और इस बार का जो थीम रखा गया क्लाइमेट एक्शन रखा गया। अगर थीम रिलेटेड क्वेश्चन आता है और बहुत इंपॉर्टेंट है तो आपको याद रखना कि अर्थ डे का जो थीम है क्लाइमेट थीम जो रखा गया वो क्लाइमेट एक्शन है। चलते हैं हमारे 6 नंबर क्वेश्चन की तरफ। तो 6 नंबर क्वेश्चन में कि पूछा गया कि कौन ऑथर है ऑडियो फॉर्मेट, फर्स्ट ऑडियो फॉर्मेट बुक जो उनका आ रहा है, हाउ द ऑनियन गॉट इट्स लेयर, ऑनियन गॉट इट्स लेयर, ऑनियन गॉट इट्स लेयर द बुक का नाम है हाउ द ऑनियन गॉट इट्स लेयर्स। तो इसका ऑथर का नाम पूछा जा रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पे हो जाएगा सुधा मूर्ति, वेटरन ऑथर जो है सुधा मूर्ति, जो ये फर्स्ट ऑडियो फॉर्मेट में बुक आ रहा है। अब ऑडियो फॉर्मेट में इन द सेंस कि आपको ऑडियो सुन पाएंगे उसको, बुक को, स्टोरी को नरेट कर रहा होगा। तो ये जो आ रहा है उसका फर्स्ट ऑडियो फॉर्मेट जो आ रहा है हाउ द अनियन गॉट इट्स अर्थ, उनके ऑथर है सुधा मूर्ति। और इस बुक को रिलीज किया जाएगा 23 अप्रैल, जो करंट अफेयर्स जिस दिन का हम बना रहे हैं तो 23 अप्रैल को रिलीज किया जाएगा, जिस दिन हम लोग वर्ल्ड बुक डे भी मनाते हैं। आपको याद रखना है कि वर्ल्ड बुक डे भी मनाते हैं उस दिन, तो उसी आज ही के दिन रिलीज किया जाएगा उसको। और ये सेकंड बुक है चैप्टर सीरीज का मूर्ति का, सेकंड बुक। इसके पहले जो ये चैप्टर सीरीज जो उन्होंने एक बुक स्टार्ट किया था तो उसमें मूर्ति का सेकंड बुक है। जो फर्स्ट सीरीज था उसका बुक का भी नाम नोट कीजिए, क्योंकि पूछ सकता है कि उसके ऑथर कौन है, तो वो हो जाएगा हाउ द सी बिकेम सॉल्टी। देखिएगा हाउ से इनका बुक होता है जनरली, सीरीज जो होता है तो हाउ द ऑनियन गॉट्स इट्स लेयर, और अब हो गया हाउ द सी बिकेम सॉल्टी। चलते हैं हमारे 7 नंबर क्वेश्चन की तरफ। तो 7 नंबर क्वेश्चन है कि किस स्टेट के कैबिनेट में कैबिनेट मिनिस्टर को इंक्लूड किया, और पूछा जा रहा है कैबिनेट मिनिस्टर जो इंक्लूड हुए कितने नंबर में इंक्लूड किया, 21 अप्रैल 2020 को कितने कैबिनेट मिनिस्टर्स को मध्य प्रदेश में कैबिनेट में इंक्लूड किया गया है। पूछा जाएगा कि मध्य प्रदेश के कैबिनेट में कितने कैबिनेट मिनिस्टर्स को इंक्लूड किया है। तो यहाँ पे जो हमारा आंसर हो जाएगा 5 कैबिनेट मिनिस्टर को इंक्लूड किया गया है इन द मध्य प्रदेश एमिड ऑफ कोरोना वायरस आउटब्रेक लॉकडाउन। अब ये बता दें ऐसा हो क्यों रहा है। आपको पता है कि 23 मार्च को मध्य प्रदेश के सीएम चेंज हो चुके, जो कि पहले थे कमलनाथ। तो रिजाइन करने के बाद शिवराज सिंह चौहान, क्योंकि उस समय कांग्रेस के एमएलए ने रिवेल किया था तो कुछ एमएलए छोड़ के रिजाइन कर गए थे, तो हाउस का स्ट्रेंथ कम हुआ था, तो बीजेपी मेजोरिटी फिगर में आ गई थी। अब मेजोरिटी मार्क को पार करने की वजह से बीजेपी अपना सीएम चुनती है। तो सीएम में शिवराज सिंह चौहान 23 मार्च को तो सीएम बनते हैं, लेकिन जस्ट बिकॉज कैबिनेट नहीं था तो स्टेट में
रूल करने में बहुत दिक्कत, रूल इन द सेंस की चीजों को देख रेख में एक सीएम कितना कुछ देख पाएंगे। तो इसीलिए क्या करते हैं कि 5 और मिनिस्टर्स को कैबिनेट में अपने इंक्लूड करते हैं, और वहां के जो गवर्नर है लालजी टंडन, वो एक कल सिंपल फंक्शन राजभवन में उनको बुला के ओथ दिलवाते हैं, क्योंकि हमको पता है कि किसी को अगर ओथ दिलवाना है कैबिनेट मिनिस्टर को तो गवर्नर का काम होता है, स्टेट में सेंट्रल में बात करें तो प्रेसिडेंट का काम होता है। तो उन्होंने ओथ दिलवाया। अब ये जो 5 कैबिनेट मिनिस्टर है, अगर नाम जानना है तो नाम हमको बता देते हैं। आपको बता रहे हैं कि मीना सिंह, गोविंद सिंह राजपूत, तुलसी सिलावट, नरोत्तम मिश्रा और कमलनाथ, ये कमल पटेल, सॉरी कमलनाथ तो कांग्रेस में है, कमल पटेल, ये कमल पटेल है बीजेपी के। तो इनको मिनिस्टर का कैबिनेट सीट मिला है ताकि वो ज्यादा से ज्यादा लॉकडाउन को और ये कोरोना वायरस के केसेस में इफेक्टिवली काम कर सके। आपको बता दें कि गवर्नर का ये नाम यहाँ पे लालजी टंडन है, अगर कैपिटल पूछता है तो भोपाल होता है, और सीएम प्रेजेंट सीएम शिवराज सिंह चौहान है, क्योंकि अपॉइंट हुए बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि चेंजेस जो आता है तो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो आज का जो नेक्स्ट क्वेश्चन है बहुत क्राइसिस वाला क्वेश्चन है कि इसमें कौन से कंट्री में ऑयल का प्राइस फर्स्ट टाइम जीरो मार्क को टच कर रहा है, $0 को टच कर रहा है एज ऑन अप्रैल 2020। 20 अप्रैल 2020 को ऐसा कौन से कंट्री में हो रहा है कि जो ऑयल प्राइसेस है, जो क्रूड ऑयल प्राइसेस है, वो जीरो बैरल के हिसाब से बिकते हैं, तो जीरो मार्क या फिर निगेटिव में जा चुका है। ये कैसे, कौन से कंट्री में हुआ? तो ये आपको बता दें कि यूएस में रिसेंटली क्या हुआ कि जो जो प्राइस है वाटर ऑयल का, क्रूड ऑयल का, वो क्रैश हो चुका है $0 पे मार्क। इस फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऐसा देखा गया कि जीरो या फिर निगेटिव की तरफ प्राइस चला गया है। जो वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट WTI है, उसने बोला है कि ये निगेटिव हो चुका है, और किस वजह से? मिसमैच ऑफ द डिमांड। मिसमैच ऑफ द डिमांड इन द सेंस की जैसे कोविड-19 पैंडेमिक बन चुका है तो पूरे वर्ल्ड क्या है, पूरे वर्ल्ड अभी लॉकडाउन में है। अब लॉकडाउन में है तो जो मेजर कंट्री जो सप्लाई खरीदती थी यूएस से, या फिर जो ऑयल की जो कंट्रीज इंपोर्ट मतलब अपने कंट्री में लेती थी, वो तो लॉकडाउन की वजह से कैसे भी गाड़ी तो चल नहीं रही, जो है उनके पास जो अभी है वही यूज कर रहे हैं। तो इससे क्या हो रहा है कि ऑयल में कोई खरीदार बचा ही नहीं है, ऑयल का यूज ही नहीं है। इसी के वजह से क्या हुआ है कि ऑयल के प्राइसेस डिप होकर निगेटिव की तरफ चल गए, और ये फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री हुआ है। बहुत इंपॉर्टेंट है कि ऐसा कभी हिस्ट्री में नहीं हुआ था। जो ये पैंडेमिक हो रहा है, ये भी एक हिस्ट्री में रह जाएगा कि पैंडेमिक हुआ था फर्स्ट टाइम इन द वर्ल्ड, ये इतना बड़ा पैंडेमिक, और इसी के थ्रू यूएस में क्या हुआ कि प्राइसेस भी इतना नीचे जा चुकी हैं। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि आर्टिफिशियल इंटीग्रेटेड जो एक चैटबॉट आईपीएल बनाया गया है, जिसमें इंटीग्रेट होगा अमेजन एलेक्सा और गूगल असिस्टेंट, तो ये चैटबॉट किस बैंक को बिलोंग करता है, या पूछा किसको बिलोंग करता है? तो देखिए अमेजन एलेक्सा के बारे में बता दो, एक म्यूजिक सिस्टम जिसमें आप वॉइस बोलते हैं, कुछ आप अपना रिक्वेस्ट देते हैं तो उधर से वो प्ले करता है। सेम गूगल असिस्टेंट में, तो गूगल असिस्टेंट में क्या होता है कि यहाँ पे आप कुछ बोलते हैं तो उसकी तरफ से आपको हेल्प मिलता है। तो सेम यहाँ पे पूछा गया कि ये किसके साथ हो रहा है, ये चैटबॉट आईपीएल किसको मतलब कौन से बैंक ने इसको बनाया है, या फिर कौन से बैंक ने इसको इनोग्रेट किया है? तो यहाँ पे हो जाएगा आईसीआईसीआई बैंक। आईसीआईसीआई बैंक ने अनाउंस किया कि इसने अपने जो ऐप में या फिर जो उसके वेबसाइट में एक फीचर ऐड किया, इंटीग्रेटेड एआई पावर्ड मल्टी चैनल चैटबॉट आईपीएल। और ये क्या है, इसमें क्या किया गया है कि वर्ल्ड्स के 2 मोस्ट पॉपुलर वॉइस असिस्टेंट ऐप, एक तो अमेजन एलेक्सा है और दूसरा गूगल असिस्टेंट है, ये दोनों मिलके इसमें काम करे ताकि इसको लेके आया ताकि रिटेल बैंकिंग जो हो सके या फिर सर्विसेज जो है एक सिंपल वॉइस कमांड की वजह से हो जाए। जैसे कि हम लोग क्या बोलते हैं कि ओके एलेक्सा प्ले दिस सॉन्ग, तो सेम यहाँ पे अगर आप कुछ कमांड देते हैं तो इसके थ्रू आप क्या कर पाएंगे, कस्टमर जो है उसको बैलेंस चेक कर पाएंगे, क्रेडिट कार्ड का डिटेल्स देख पाएंगे, और जितने क्वेरीज थ्रू इनके एप्लीकेशन से, जो एप्लीकेशन है आईसीआईसीआई बैंक का, उसके थ्रू आप A to Z यहाँ पे प्राप्त कर सकते हैं बिना किसी हाथ के टाइपिंग के द्वारा, सिर्फ वॉइस के थ्रू हो जाएगा। तो ये बहुत बड़ा मूव है ताकि अब जैसे कि हम लोग धीरे धीरे गूगल असिस्टेंट में क्या बोलते हैं, गूगल ये करो तो वो भी करके देता है, तो सेम चीज यहाँ पे भी होने वाला है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया कि किस टीम ने एक्सपर्ट भेजा है चाइना में ताकि कोरोना वायरस का आउटब्रेक का जो मेन रीजन है वो पता किया जा सके। तो यहाँ पे जो हमारा आंसर हो जाएगा कि यूएस प्रेसिडेंट। किसने भेजा है, तो यूएस प्रेसिडेंट होगा। अगर कंट्री पूछा जाए तो वहां पे हो जाएगा यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। और प्रेसिडेंट जो डोनाल्ड ट्रंप है, उन्होंने बोला कि एक हम अपना टीम भेजना चाहते, एक्सपर्टाइज टीम की, जो कि चाइना में जाके इन्वेस्टिगेट कर सके कोरोना वायरस के बारे में, जिसके मतलब कि क्या इस मेन रीजन था, क्योंकि यूएस बार बार एलिगेशन लगा रहा है कि ये हो सकता है चाइनीज वायरस है, चाइनीज वायरस या फिर लैब में डेवलप किया गया कुछ ऐसा है, तो उसको वो चेक करना, उसके बारे में श्योर होना चाहता है। साथ ही साथ उसने ये बोला कि अगर ऐसा कुछ हुआ है
चाइना को वार्निंग दिया है कि अगर ऐसा कुछ हुआ है, इस तरह का कुछ केस है, तो उसके लिए चाइना को कॉन्सिक्वेंसेस फेस करना होगा। और उन्होंने ये भी बोला कि बहुत डिसअपॉइंटेड है चाइना के वजह से कि इसके वजह से इतना कुछ हो रहा है। उन्होंने ये यहां तक ये कहा है कि एलिगेशन लगाया कि चाइना में नॉन ट्रांसपेरेंसी है और नॉन कोऑपरेशन है फ्रॉम बीजिंग। आपको ये भी बता दें कि चाइना ने उस एक्सपर्ट को इन्वेस्टिगेट करने से मना कर दिया है। वो बोला है कि हम इन्वेस्टिगेट करने नहीं देंगे उनको। तो ये एक बहुत बड़ा आउटब्रेक, मतलब कि वार ही चल रहा है बिटवीन यूएस एंड चाइना। आप देख भी पा रहे हैं कि चाइना पहले क्या करता है कि वायरस डेवलप हुआ, वहां से निकला, फिर अब वो क्या किया कि किट्स दूसरे देशों से मंगाया, अब वो दूसरे देशों को किट बांटना, मतलब कि बेचना स्टार्ट किया। तो एक बिजनेस पॉलिसी के तौर पर भी इसको देखा जा रहा है। जितने पॉलिटिकल लोग जितने इन्वॉल्व है वो बोल रहे हैं कि एक बिजनेस पॉलिसी हो सकता है। तो ये था कुछ मेरा हम लोग का 10 इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स बेस्ड ऑन 23 अप्रैल। अगर वीडियो अच्छा लगे तो ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करते रहे, ताकि घर में बैठ के भी कम से कम करंट अफेयर्स के वीडियो लेके पढ़ते रहें। थैंक यू वेरी मच।